Hello viewers, our today's topic is about exception handling. आज हम देखेंगे कि एक्सेप्शन क्या होती है और किन सूरतों में एक्सेप्शन आ सकती है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, यानी कि जब हमारी एप्लीकेशन रन हो रही हो तो एक्सेप्शन यानी कि एरर क्या आ सकता है, यानी कि यूज़र एंड की तरफ से हमें क्या एरर जनरेट हो सकते हैं और उनको हम थ्रू प्रोग्रामिंग कैसे डील करते हैं। मैं यहाँ पर एक पाइथन की फाइल बना रहा हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ एक्सेप्शन का एक्सेप्शंस। बेसिकली इस टॉपिक का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं a इज इक्वल्स टू इंट इनपुट। क्या इनपुट? इंटर योर फर्स्ट वैल्यू, एक मैसेज भेज देता हूँ। और इसी तरह बी में मैं कर देता हूँ इज इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर योर सेकंड वैल्यू। और अब मैं करवाता हूँ क्या, अपने पास मैं कराता हूँ कि भाई c इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b हो जाए और प्रिंट करवा दो किसको? c को। अब यहाँ पर मैं करता हूँ 54 डिवाइडेड बाय 0, तो ये मेरा एरर जनरेट कर देगा। यानी कि ये हमारे पास क्या एरर हुआ, अगर हम इसको 0 ना डालें, इसकी जगह अगर मैं इसको रन करूँ 45 डिवाइडेड बाय 5 करूँ, तो ये मुझे वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मुझे वैल्यू दे रहा है, प्रिंट करवा रहा है सी को। अगर मैं 0 डाल रहा हूँ तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। मतलब ये कि इसके अंदर हम जो है वो इसको डील किस तरह से करेंगे, ये हम देखेंगे कि हम इसको जो है वो, अगर ये हमारे पास 0 से कोई यूज़र डाल देता है कि डिवाइड कर देता है किसी भी वैल्यू को, तो हमारे पास एरर जनरेट ना हो और हमारी एप्लीकेशन चलती रहे। इसको डील करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे ट्राई। ट्राई एक ब्लॉक होता है जिसको डालेंगे हम, इसके अंदर हम वैल्यूज़ को डाल देंगे, हमारी जो भी वैल्यूज़ हैं हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर उसके बाद जो है वो इसको रन करेंगे। और ट्राई के साथ एक और ब्लॉक होता है जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्ट। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी कौन सी जो है वो टाइप की एक्सेप्शन है, 0 डिवीजन एरर इसका नाम है। अब इसके ब्लॉक के अंदर आ जाता हूं मैं और प्रिंट करवा देता हूं 0 से डिवाइड, 0 से डिवीजन जो है वो इनफाइनाइट होता है। अपने यूज़र को मैं ये बात बता देता हूँ। अब जब मेरा यूज़र डालेगा 45 डिवाइड बाय 0, तो ये इसको ये मैसेज शो करवा देगा कि आपका जो एरर आ रहा है वो एरर जो है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो है वो इनफाइनाइट आपकी है, 0 से डिवीजन जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। अब एक और तरह की भी कई तरह की एक्सेप्शन होती है, हम एक और तरह की एक्सेप्शन देखते हैं। अगर मैं एक लिस्ट बना लूं, मैं यहाँ पर एक लिस्ट जनरेट कर देता हूँ डी के नाम से, डी इज इक्वल टू एक खाली लिस्ट जनरेट कर रहा हूँ और इसको मैं ई करा देता हूँ, ई इज इक्वल्स टू डी के अंदर की 5 वैल्यू जो है वो इसके अंदर स्टोर करवा दो। तो ये मेरी वैल्यूज तो ले लेगा पर यहाँ पे एरर जनरेट कर देगा एक और। तो इसका मतलब ये कि हम एक और एक्सेप्शन लगाएंगे। मैं कहूँगा एक्सेप्ट, इसका नाम क्या है हमारे पास, इंडेक्स एरर। तो मैं कहूँगा इंडेक्स
एरर, और इसके अंदर मैं प्रिंट करवा दूंगा प्रिंट लिस्ट हैज नो लिमिट्स, मतलब हमारी लिस्ट के पास कोई लिमिट्स नहीं है। 45 डिवाइडेड बाय 0, तो ये बता रहा है हमें कि लिस्ट के पास कोई लिमिट नहीं है। अगर हम जो है वो एक और ब्लॉक चला सकते हैं, मैं इस कोड को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ जो है वो Ctrl+C Ctrl+V कर देते हैं हम। यहाँ जब हम इस कोड को रखेंगे तो यहाँ हमारे पास अभी हमें नहीं पता कि एरर क्या आ सकता है, तो हम जो है वो इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि हम इसको कहें एक जर्नल फॉर्म में जो भी हमारी एक्सेप्शन आ रही है वो इस तरह से शो हो जाए, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। तो यहां मैं क्या कहूंगा, आवर एक्सेप्शन इज, उसके साथ जो भी एक्सेप्शन होगी वो हमारे मैसेज में प्रिंट हो जाएगी। आवर एक्सेप्शन इज कॉमा ई। तो मैं जब 45 डिवाइड बाय 0 करूंगा तो आवर एक्सेप्शन इज डिवीजन बाय 0। तो ये थी एक्सेप्शन हैंडलिंग कि किस किस तरह से हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है और एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम किस तरह से डील करते हैं कि रन टाइम पे हमारे पास एरर ना आए। एक और ब्लॉक होता है फाइनली का, जो कि चलता ही चलता है। अब मैं प्रिंट करा देता हूं, फाइनली it will always run, it will always run, चाहे हमारी एक्सेप्शन आए या ना आए ये रन होगा ही होगा, ये हमारे पास फाइनली होता है। हमारा ये था पाइथन का टोटल कोर्स। आज हम इस कोर्स के अख्ताम को पहुंचे हैं और हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग पर जो है वो पाइथन को ख़त्म किया है कि बिगनर्स के लिए जितनी पाइथन ज़रूरी थी हमने इस कोर्स के अंदर इंक्लूड कर दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।